हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यूर ऑन स्टडी मटेरियल वीके चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 कवर करेंगे, जो कि है बीरबल विजिट हेवन। ठीक है, मतलब बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कुछ कोटियर्स होते हैं जो कि बीरबल को हेवन भिजवाना चाहते हैं, बट वो उन लोगों के जो प्लान हैं, ठीक है, उनसे कैसे स्केप करता है। सो इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बीरबल वॉज अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्प्रॉर अकबर। सम्राट अकबर के दरबार का जो मंत्री था वो कौन हुआ करता था? बीरबल था। ही एन्जॉयड द एम्प्रॉर्स फेवर। वो ऑलवेज टाइम क्या करता था, जो अपने राजा थे, मतलब एम्प्रॉर थे, सम्राट थे, उनका फेवर लिया करता था और एन्जॉयड किया करता था। ठीक है, द अदर कोर्टियर्स बिकम जीलस ऑफ हिम एंड वर ऑलवेज मेकिंग प्लान टू ब्रिंग अबाउट हिज डाउनफॉल। और क्या होता था, जो अदर कोटियर्स थे, मीन्स जो दूसरे दरबारी हुआ करते थे, वो उससे बहुत ज़्यादा जलते थे। जीलस मीन्स जलना ना। ऑफ हिम एंड वर ऑलवेज, और क्या करते थे, हमेशा उसके लिए प्लान बनाते रहते थे, उसको गिराने के लिए। ठीक है, उसको मतलब नीचे दिखाने के लिए उन लोग प्लान बनाया करते थे। वंस टू ऑफ द कोटियर्स गॉट टुगेदर एंड थॉट ऑफ अ प्लान। ठीक है, और क्या होता है, एक बार उस दरबार के दो दरबारी जो रहते हैं, ठीक है, वो एक साथ हो जाते हैं और क्या करते हैं, बीरबल के प्रति एक प्लान सोचते हैं। फॉर कैरिंग इट आउट दे नीडेड द हेल्प ऑफ द एम्प्रॉर्स वारवर। ठीक है, और क्या होता है, उनके जो प्लान था उसके लिए किसकी ज़रूरत थी उन्हें? जो राजा थे, उनका जो वारवर था, नाई था, उसकी ज़रूरत थी उन्हें। दे गॉट हिज कॉर्पोरेशन इन रिटर्न फॉर अ लार्ज ब्राइब। ठीक है, उन्होंने उसे क्या था, बहुत सारी मात्रा में रिश्वत देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया था, मीन्स अपने साइड मिला लिया था। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या होता है, वाइल ही वॉज कटिंग द एम्प्रॉर्स हेयर। जब वो क्या कर रहा था, राजा के बालों को कट कर रहा था। ठीक है, द बार्बर सेड, तो जो बार्बर था उसने राजा से कहा, योर मजेस्टी, महाराज, यू आर क्यूट हैप्पी, आप तो यहाँ पर खुश हो। वट डू यू नो हाउ योर एंसेस्टर आर गेटिंग ऑन इन हेवन। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि महाराज, आप तो यहाँ पर खुश हो, किंतु क्या आप जानते हो कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मीन्स जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, वो हेवन में कैसे हैं? हाउ कैन आई नो दैट? द एम्प्रॉर्स आस्क्ड, एम्प्रॉर ने पूछा, राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता होगा? योर मजेस्टी, द बार्बर रिप्लाइड, जो बार्बर था उसने रिप्लाइड किया, महाराज, आई हैव अ क्लीवर फ्रेंड हु कैन सेंड मैसेजेस टू हेवन एंड इज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट इज़ हैपनिंग देयर। ठीक है, अब उसने रिप्लाइड किया कि महाराज, मेरा एक क्लीवर फ्रेंड है, मेरा एक चतुर मित्र है, जो क्या कर सकता है, हेवन में, स्वर्ग में क्या कर सकता है, मैसेजेस भेज सकता है। ठीक है, और वहाँ की सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। द एम्प्रॉर थॉट दैट द वॉरवर वॉज बीइंग फूलिश। ठीक है, जो राजा थे, मतलब जो सम्राट थे, उन्होंने सोचा कि जो वॉरवर है वो क्या बना रहा है, उन्हें फूलिश बना रहा है, मीन्स मूर्ख बना रहा है। ठीक है, बट जस्ट टू प्लीज़ हिम ही सेड। ठीक है, किंतु उसको खुश रखने के लिए उन्होंने कहा, योर फ्रेंड मस्ट बी वेरी क्लीवर इंडीड, आपका जो फ्रेंड है वो वास्तव में कैसा, बहुत ज़्यादा चतुर है। आस्क हिम टू सेंड अ मैसेज टू हेवन एंड फाइंड आउट अबाउट माई एंसेस्टर्स। ठीक है, और उन्होंने कहा कि उससे पूछना कि वो मेरे मेरे जो एंसेस्टर हैं, ठीक है, हेवन में, उनके लिए मैसेज भेजे और पता लगाए कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द बार्बर केम टू द एम्प्रॉर्स अगेन एंड सेड, कुछ दिन बाद क्या होता है, जो बार्बर था वो वापस फिर से आता है राजा के पास और उसने कहा, माई फ्रेंड इज़ रेडी टू सेंड अ मैसेज टू हेवन, मेरा जो मित्र है वो स्वर्ग में मैसेज भेजने के लिए तैयार है। वट ही नीड्स अ मैसेंजर्स टू कैरी इट, किंतु उसे एक दूत की ज़रूरत है जो कि क्या करे, जो मैसेज है उसको ले जा सके। ही डज़ नॉट नो whom टू सेंड, लेकिन वो नहीं जानता है कि वहाँ पर उन्हें वह किसको भेजे। नॉट एवरी वन कैन गो हेयर, ओनली गुड पीपल्स लिव, ओनली अ वाइज मैन शुड बी सेंड टू हेवन। ठीक है, तो वो जो था बार्बर था, वो बताता है कि नॉट एवरीवन, किसी को भी वहाँ पर नहीं भेजा सकता है, सिर्फ क्या होता है, वहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, 22 मैन को यहाँ पर भेजा जा सकता है, मीन्स बुद्धिमान लोग को यहाँ पर भेजा जा सकता है। परहैप्स बीरबल कुड गो, शायद बीरबल जा सके। ही इज़ द वाइसेस्ट मैन एट द कोर्ट एंड द फिटेस्ट फॉर अ टास्क लाइक दिस। ठीक है, और क्या है, वो बोलता है कि वो वह कैसा है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। कौन है बुद्धिमान? तो बीरबल की बात चल रही है यहाँ पर। बीरबल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है हमारे कोर्ट में और वो इस टास्क के लिए फिट है। ठीक है, when the emperor heard these words of the barber, he suspected that the barber and some others at the court were planning some harm to बीरबल। ठीक है,
जब सम्राट ने ये शब्द सुने, बार्बर के मुंह से शब्द सुने, तो उन्हें संदेह हुआ कि जो बार्बर है वो जो बार्बर है, मतलब जो बार्बर नाई और यहाँ के जो कोर्ट के जो कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बीरबल को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं. वट ही हिड हिज सस्पिशंस फ्रॉम द बार्बर्स एंड सैड. किंतु उन्होंने जो नाई था उससे इस अपने शक को छुपाए रखा और कहा, ऑल राइट, ठीक है, लेट बीरबल को जाने दो. ठीक है. आस्क योर फ्रेंड टू अरेंज हिज विजिट टू हेवन. और तुम्हारे फ्रेंड से पूछो कि वो क्या करे, स्वर्ग की यात्रा के लिए अरेंजमेंट करे. द एम्प्रर वाज करियस टू फाइंड आउट व्हाट इज कोटियस वर प्लानिंग टू डू एंड हाउ बीरबल वाज गोइंग टू आउटविट दैम. ठीक है. अब वो जो एम्प्रर था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि कोटियस जो हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. और जो बीरबल है वो उन लोगों को किस तरीके से मात देगा. He had great trust in Virbal's cleverness and was sure that he would escape all harm. ठीक है. और जो राजा थे उन्हें अपने जो बीरबल था उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसकी चतुरता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था. ठीक है. एंड वाज श्योर, और वो श्योर थे कि जो बीरबल है वो उनकी जो हार्म, उनकी जो नुकसान जो पहुंचाना चाहते हैं उस चीज़ों से बाहर निकल जाएगा. ही सेंट टू बीरबल एंड टोल्ड हिम. उन्होंने बीरबल को भेजा और कहा, बीरबल यू मस्ट गो टू हेवन एज माई मैसेंजर्स एंड गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट माई एंसेस्टर्स देयर. ठीक है. और उन्होंने कहा, बीरबल आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको हेवन के लिए जाना चाहिए, स्वर्ग के लिए जाना चाहिए, और वहाँ मेरे मैसेंजर बन के स्वर्ग के लिए जाना चाहिए, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशंस हैं मेरे एंसेस्टर के बारे में, वहाँ से तुम्हें एंसेस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त करनी है, ऐसा राजा ने कहा. हाउ इज़ वन टू डू दैट योर मजेस्टी. ठीक है. अब जो बीरबल है वो बोलता है कि महाराज ऐसा कोई कैसे कर सकता है. बीरबल आस्क्ड, ऐसा बीरबल ने पूछा. हैज़ एनीवन हैवर बीन टू हेवन एंड कम बैक टू दिस वर्ल्ड. क्या कोई व्यक्ति जो स्वर्ग में जाकर इस संसार में वापस लौट सकता है. माई बार्बर नोज अ क्लेवर मैन हु विल अरेंज योर विजिट टू हेवन. ही हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर यू. अब यहाँ से जो मजिस्ट्री हैं, ये जो राजा है वो बोलते हैं कि मेरा बार्बर जो है, माई बार्बर्स नोज अ क्लेवर मैन, मेरा जो बार्बर है, नाई है, वो एक चतुर व्यक्ति को जानता है, एक होशियार व्यक्ति को जानता है, जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वर्ग के जाने के लिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है. ही हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर यू. उन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई है, पूरा प्लान बनाया हुआ है तुम्हारे लिए. बट योर मजेस्टी सेड बीरबल, वाई कांट ही गो हिमसेल्फ और सेंड द बार्बर. ठीक है. अब यहाँ से बीरबल कहता है कि महाराज, किंतु वो खुद क्यों नहीं जा सकता है, या फिर वो अपने बार्बर को क्यों नहीं भेज सकता है. नो, द बार्बर इजंट गुड इनफ, रिप्लाइड द एम्प्रर. आई वॉन्ट अ वाइस मैन एज माई मैसेंजर्स, गेट रेडी टू गो. ठीक है. अब राजा हैं वो कहते हैं, नो, द बार्बर इजंट गुड इनफ. नो, जो बार्बर है वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है. रिप्लाइड द एम्प्रर, ऐसा एम्प्रर ने रिप्लाइड किया. आई वांट टू अ वाइस मैन, मैं तो सिर्फ मेरे दूत के रूप में एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही भेजना चाहता हूँ. गेट रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार हो जाओ. बीरबल लेफ्ट द पैलेस ग्रेटली डिस्टर्ब इन माइंड. और बीरबल क्या है, वहाँ से परेशान होकर उस पैलेस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है. आफ्टर अ डे और टू ही वाज टोल्ड अबाउट द प्लान टू सेंड हिम टू हेवन. ठीक है. एक या दो दिन बाद उसको वो प्लान बताया गया जिसमें क्या करना था, उसे हेवन भेजना था. उसे बताया गया कि ऑन द अपॉइंटेड डे दे वुड मेक हिम सिट इन अ चेयर इन द बरियल ग्राउंड एंड द चेयर वुड ही वॉन्ट. ठीक है. और उसको बताया गया है कि एक निश्चित दिन होगा जिस दिन तुम्हें स्वर्ग जाना होगा. उस दिन क्या करेंगे, तुम्हें एक चेयर पर बिठाल दिया जाएगा. कहाँ पर, बरियल ग्राउंड पर. ठीक है. ऑन द चेयर, और चेयर पर बिठाल दिया जाएगा, और वहाँ पर तुम्हें क्या कर दी जाएगी, तुम्हारी जो चेयर उसमें आग लगा दी जाएगी. ही वुड दैन गो स्ट्रेट टू हेवन. और वहाँ से क्या है, वह सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, हेवन चला जाएगा. बीरबल वाज एबल टू सी एट वंस दैट सम जीलस कोर्टियस वर प्लानिंग टू ब्रिंग अबाउट हिज डेथ. बीरबल जो था, ठीक है, वो देखते ही समझ गया, एक बार में ही देखते ही समझ गया कि जो जीलस कोर्टियस है, मतलब जो जलने वाले दरबारी हैं, वो ये क्या कर रहे हैं, मेरे लिए, मेरी डेथ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. आई एम श्योर, he said to himself, my friend the emperor knows what these men really want to do. He is only waiting to see how I shall outwit them. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, बीरबल अपने आप में बोलता है कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं राजा, मतलब मेरे जो राजा हैं, मतलब जो एम्प्रर हैं, मेरे दोस्त, वो ये सब जानते हैं. ठीक है. इन सब लोगों के बारे में जानते हैं कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है, प्लान सोच रहा है. ही इज़ ओनली वेटिंग टू सी. वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं, प्रतीक्षा करके ये देखना चाहते हैं कि मैं कैसे इन लोगों को मात दूंगा. ही कंसाइडर द सिचुएशन फॉर अ वाइल एंड देन
हिट अपॉन अ प्लान, ठीक है, और वो कुछ टाइम के लिए उस परिस्थिति के बारे में सोचते हैं और क्या करते हैं, वो भी अपनी एक योजना बना लेते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे, मतलब जो डे था, नियुक्त किया गया था, जिस दिन उन्हें हेवन भेजना था, उस दिन की बात है। इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। बीरबल वॉज मेड टू सिट इन द चेयर एंड टाइड टू इट, और बीरबल जो था, ठीक है, उसको क्या किया गया, सीट पर बिठा दिया गया और उसको वहाँ पर बांध दिया गया। लॉक्स ऑफ सैंडलवुड्स वर पाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड सेट फायर टू, और क्या होता है, उसके ऊपर वगैरह जो क्या होता है, चंदन की लकड़ियाँ तो वो डाल दी गई और उसको फायर कर दिया गया, मीन्स उसमें आग लगा दी गई। द वॉर्वर एंड हिज फ्रेंड वॉच्ड द फ्लेम्स गोइंग अप, अब क्या था, जो लकड़ी की जो ज्वाला जल रही थी उसको सभी जो वार्बर्स थे और उसके जो फ्रेंड्स उस ज्वाला को देख रहे थे, ठीक है। दे वर हैप्पी दैट एट लास्ट दे वर एबल टू गेट रीड ऑफ बीरबल, ठीक है, और वो सभी खुश थे, ठीक है, और वो ये सोच रहे थी कि अंततः लास्ट में क्या हुआ, हमें बीरबल से छुटकारा मिला। बट दे हैड रियली नॉट गॉट रिड ऑफ हिम, किंतु वास्तव में उन्हें अभी तक छुटकारा नहीं मिला हुआ था। लॉन्ग बिफोर द बर्निंग took place, he had got a secret underground passage dug from his house to burial place, ठीक है। पर क्या होता है वहाँ पर, जैसे उसको प्लान के बारे में पता लगा था, किसको, बीरबल को, तो उसने क्या हुआ था, लॉन्ग बिफोर, बहुत मतलब कुछ टाइम पहले ही क्या किया था, जहाँ उसको जिस चेयर रखी जानी थी उसके नीचे से उन्होंने क्या किया था, मतलब वहाँ से खुदाई करवा कर सीधा, मतलब कह सकते हैं अंडरग्राउंड जो वे होता है, अंडरग्राउंड रास्ता सीधा उन्होंने घर तक बना दिया था, तो उसी के बारे में बताया हुआ है। लॉन्ग बिफोर द बर्निंग, जलने के पहले ही उन्होंने क्या किया था, लॉन्ग बिफोर द बर्निंग, जलने के पहले ही क्या होता है, वो टुक प्लेस, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। ही हैड गॉट अ सीक्रेट अंडरग्राउंड, क्योंकि उन्होंने वो अंडरग्राउंड जो था, इस अंदर से जो रास्ता बनाया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। बिफोर द फायर कॉट ऑन, ठीक है, जो आग थी उसके जलने के पहले ही वो क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ही स्लिप्ड थ्रू हिज पैसेज एंड वॉज बैक इन हिज हाउस, और वहाँ से वो क्या करते हैं, उस रास्ते से सीधे घर की ओर चले जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही अपनी हेल्प के लिए किसी को रख लिया हो वहाँ से, ठीक है, और वो वरियल प्लेस था तो नीचे कुछ प्लेसमेंट बना लिया हो और उसके बाद वो वहाँ से नीचे निकल गए हों, किसी ने उसकी हेल्प की, उनकी हेल्प की हो, तो इस तरीके से क्या होता है, वो अपने घर की ओर चले जाते हैं। 3 वीक्स पास्ट, 3 वीक गुजर जाने के बाद, 3 सप्ताह गुजर जाने के बाद, मीन वाइल बीरबल फाउंड आउट हु वर द मेकर्स ऑफ द बिग प्लान, ठीक है, 3 सप्ताह गुजरने के बाद इनके बीच में जो बीरबल था उसने पता लगा लिया कि दोस्त प्लान के पीछे किसका हाथ था। देन वन डे अ मैन विथ अ वियर्ड अपीयर्ड बिफोर द एम्परर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्टियर्स, और क्या होता है, तभी एक दिन जो सभी कोर्टियर्स बैठे हुए थे, कोर्टियर्स जो राजा के दरबारी बैठे हुए थे, उनकी उपस्थिति में क्या होता है, एक व्यक्ति उनके सामने आता है जिसकी क्या थी, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, ठीक है, वियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। इट वॉज बीरबल, और वो वास्तव में कौन था, बीरबल था वो तो। एवरीवन देयर रवेड देयर आइज इन वंडर, सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि यार ये बीरबल तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग अपनी जो आंखें थी उनको रगड़ लेते हैं, मीन्स उसको मल लेते हैं, ठीक है, कि भाई एक्चुअली में ये बीरबल है कि नहीं, ठीक है। अकबर स्टूड अप एंड रिसीव्ड हिम विद ओपन आर्म्स, अकबर क्या अपने प्लेस से खड़ा हो जाता है और अपनी आर्म को खोल देता है, मीन्स अपने बाहों को खोल देता है। देन विद अ ट्विंकल इन हिज आइज ही आस्क्ड बीरबल, ठीक है, हाउ आर माई एंसेस्टर, और तभी क्या होता है, वो गले लगता है और उसको पूछता है कि बीरबल पूछता है कि मेरे एंसेस्टर जो हैं वो कैसे हैं। दे आर हैप्पी एंड फाइन सैड बीरबल, ठीक है, बीरबल ने कहा वो खुश हैं और वहाँ पर ठीक हैं। वट, किंतु, वट वॉट, बीरबल ने पूछा, वट वॉट, किंतु क्या। वहाँ से फिर बीरबल बोलता है, ओह इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट योर मैजेस्टी, महाराज ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, छोड़ो इसको। बट आई मस्ट नो वॉट इट इज़, ठीक है, किंतु जो अकबर है वो बोलता है, किंतु मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो बात क्या है। योर एंसेस्टर हैव नो बार्बर्स इन हेवन एंड दे वांट वन इमीडिएटली, ठीक है, अब यहाँ से वो बताते हैं बीरबल कि आपके जो एंसेस्टर हैं उनके पास में कोई बार्बर्स नहीं है, कोई नाई नहीं है, तो क्या है, उन्हें एक बार्बर्स की अर्जेंटली, मतलब कह सकते हैं इमीडिएटली ज़रूरत है। देयर वियर्स आर वेरी लॉन्ग एंड टच द ग्राउंड, उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी हो चुकी है जो कि ग्राउंड से टच हो रही है। यू वुडेंट रिकोगनाइज दैम इफ़ यू सी दैम, ठीक है, और क्या है, बीरबल बोलते हैं कि यदि आप उनको देखोगे भी ना तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। समटाइम्स दे स्टेप ऑन देयर वियर्स एंड फॉल ओवर, कई बार तो क्या होता है, जब वो उनकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि वो चलते हैं तो कभी दाढ़ी पर पैर रखा जाता है तो वो नीचे गिर जाते हैं। वी विल सेंड आवर ऑन वार्वर टू दैम
सेड अकबर। अकबर ने कहा हमें हमारा जो खुद का बारबर है वो ही भेज देना चाहिए। दैट्स नॉट इनफ योर मजिस्ट्री। ठीक है, अकबर ने बोला था कि हम जो अपना है बारबर उसको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं, बीरबल बोलते हैं दैट इज़ नॉट इनफ योर मजिस्ट्री, महाराज इतना काफ़ी नहीं है। सैड बीरबल, ऐसा बीरबल ने कहा। यू शुड आल्सो सेंड योर रिस्पेक्ट योर एंसेस्टर थ्रू सम ऑफ योर कोटियर्स। ठीक है, अब वो बताते हैं कि आपको तो कुछ अपने जो एंसेस्टर है उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके आदर सम्मान के लिए कुछ कोटियर्स भी भेजनी चाहिए वहाँ पर। एंड ही मैंसर्ड द नेम ऑफ कोटियर्स हु हैड प्लान टू किल हिम। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उन सभी के नाम को मैंसन करते हैं, उन सभी का नाम लेते हैं जिन्होंने क्या हुआ तो बीरबल को मारने की कोशिश की थी। ऑल राइट साइड अकबर। अकबर ने बोला कि ठीक है, दे टू विल गो विद द बारबर, वो भी बारबर के साथ में वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी जो स्टोरी थी, हम लोगों ने देखा कि बीरबल ने कैसे अपनी जो क्लीवरनेस थी, ठीक है, उसकी वजह से अपने आप को स्कैप किया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।